ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर संत कबीर नगर से है, जो एसआर इंटरनेशनल एकेडमी नाथनगर में फेयरवेल पार्टी और गुड लक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां 12वीं के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई, वहीं हाई स्कूल की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान आयोजन में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने विधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कि हमारे 10th और 12th के बच्चों का गुड लक पार्टी और फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था और इस क्षेत्र में हमारे बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इन बच्चों का आगे आने वाला बोर्ड का एग्जाम है तो बहुत अच्छी शुरू हो रहा है और बच्चे हमारे हर क्षेत्र में हर विधा में आगे बढ़े। आज बच्चे बहुत हंसी खुशी से इस कैंपस में अपना एग्जाम और बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि अपना उनका भविष्य उज्जवल हो, देश में घर में, परिवार में, जिले में और देश में अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इस कैंपस में जो उनको हमारे प्रिंसिपल के द्वारा अच्छी से अच्छी प्रदान की गई है उसका वो लाभ लें और अपना नाम रोशन करें, हम लोगों का नाम रोशन करें और इस कैंपस का नाम रोशन करें। बहुत बहुत उनको बधाई। खबर मथुरा से है, जहाँ चेटी गांव में दूल्हा दुल्हन के साथ खाना खाने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 2 बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर औरैया से है, जब पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल के औरैया पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब कभी हम औरैया से निकलते हैं तो औरैया जरूर रुकते हैं, या हमारा गृह क्षेत्र है। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना घर घर पहुंचे, इस पर काम किया जा रहा है। तो हमारा गृह क्षेत्र है। 2 बार औरैया जिले में विधुना से चुनाव लड़े बीजेपी से 2002-2007। औरैया के लोग तो हमारे हृदय में बसते हैं। हम जब कहीं जाते हैं तो औरैया में जरूर रुक लेते हैं। ये सारे लोग जो खड़े हमारे चुनाव में भी काम करते रहे, जो सारी बातें हैं। मैं तो बस एक ही काम करना चाहता हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी जी की योजना, योगी जी की योजना, सरकारी योजना कैसे जरूरतमंद तक पहुंचे, ये काम करना है। और खास करके जो हमारे बिरादरी के लोग हैं, जो गढ़िया बिरादरी के लोग हैं, जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं और समाज के सर्व वर्ग के जो गरीब आदमी, जो पात्र लोग हैं, उनके पास कैसे पहुंचे, इसके लिए मैं गांव-गांव के लोगों को आह्वान कर रहा हूं, किसानों को, मजदूरों को, इनको सबको कि आप सब लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और प्राकृतिक खेती करें, यूरिया का बायकॉट करें। जमीन और जवान, मुझे नशा मुक्त करना है, जवानों को नशे से दूर करना और जमीन को यूरिया खाद, पेस्टिसाइड और इनसे दूर करके गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से जैविक खेती को करना है और मिलेट्स को, बाजरा और इन चीजों का बढ़ावा, मक्का ये जो है, जो पुराने सब लोग हम लोग खाते थे, उस पर करेंगे। इसके बाद खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है, जो जनपद पंचायत मंडला की ग्राम पंचायत औगज खपड़ी के मुख्य रास्ते पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। राहगीरों को रास्ते से निकलने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फैली गंदगी की वजह से तरह तरह की बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। गांव में फैली यह गंदगी सरपंच एवं पंचायत की बड़ी लापरवाही को दिखा रही है। खबर जालौन से है, जहां ऑपरेशन पाताल के तहत जालौन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अंतरजनपदीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक अवैध असलहों तथा उपकरण को भी बरामद किया है। थाना उरई एवं एसओजी जालौन के द्वारा एक बहुत ही अच्छी प्रभावी कार्रवाई की गई है अवैध असलहों के विरुद्ध, जो कि ऑपरेशन पाताल जो जारी है लगातार सरकार का, उसी के क्रम में ये एक शातिर असला बनाने वाले लोग हैं और हमारे लगभग 3 साल से 2.5-3 साल से ये लोग वांछित एक मुकदमे में ऑलरेडी चल रहे थे।
तो इनको पकड़ना इतने समय के बाद और उसके बाद इनसे भारी संख्या में असला की रिकवरी करना एक बड़ा काम है, जो कि सीओ साहब के निर्देशन में थाना उरई और इन्होंने एसओजी ने किया है। इनके पास से लगभग काफी शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें 315 बोर के तमंचे हैं, 2 नाली है, एक तमंचा 12 बोर का भी, एक तमंचा 32 बोर का है एवं 5 तमंचे इनके अधबने हैं और 2 तमंचे और अधबने हैं और काफी भारी संख्या में इनके सामान जो बनाने का इस्तेमाल किया जाता है इन असलों को वो मिला है। पूछताछ में उन्होंने काफी चीजें बताई कि किस तरह से ये लोग बनाते थे और जंगल में एक स्थान पर अलग अलग स्थान बदल के ये लोग वहां पर रखते थे, इनका स्टोर हाउस था, वहीं पर ये बनाते थे और तमंचे की कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये होती थी क्वालिटी के अनुसार, तो ये बेचते थे मार्केट में लोगों को। तो इनके विरुद्ध पूर्व में भी जो पहले फैक्ट्री पकड़ी गई थी उसमें हमारे वंचित, तो उस फैक्ट्री में कुछ लोग पकड़े गए थे, वो ऑलरेडी जेल में है। अब इनको पकड़ा गया है, राजा और रमेश, इन 2 लोग को पकड़ा गया है, इनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। नई खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से लगातार 5 साल तक दुष्कर्म किया। युवती द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने पर युवक ने युवती को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद युवती ने युवक के खिलाफ चौकी इंचार्ज से शिकायत की। वहीं पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के कुंजपुरा गांव का बताया जा रहा है। आनंद यादव कुंजपुरा का मुझे लेके आया, 5 साल रखता रहा, इसके बाद में उसे छोड़ दिया। जब मैंने शादी के लिए कहा तो मुझे मारा रुपया के, वो एक कहा कि जात मुसलमान ही नहीं किया जाता है। 5 साल रखते रहा, तब उस नाती धर्म देखा है। ये बताओ हमें दुनिया और चीजें, मतलब 5 साल तुम्हारे साथ दुष्कर्म करता रहा? हाँ 5 साल लगातार रहा, मैं साल दुष्कर्म करता रहा। कुंजपुरा रखा उसने। तो तुम्हें कैसे बुला रहा? पहला फंसा के लाया क्या? हाँ पहले तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जब मैंने शादी के लिए कहा तो उसने मुझे मारा और बजाया, भगा दिया। इसके अलावा और कुछ किया? और कुछ नहीं, और लगातार मुझे 5 साल रखता रहा। आनंद यादव कुंजपुरा और बाप नाम है दरविंदर यादव। तुमने दवा खिला दी थी? हाँ 3 बार बच्चे आए, दवा खिलाई थी उसने, 3 बार बच्चे गिराए हमारे। 3 बार बच्चे गिरवा दिए? उसने मुझे दवा लेके खिलाई और बोला हम तुम शादी करेंगे दवा खा लो। मैंने खा लिया विश्वास करके, पर मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा इंसान है, मैं दवा नहीं खाती। बच्चे गिरा दिया? हाँ बच्चे 3 बार गिराए। तो आज क्या किया उसने साथ? आज मैं गई तो उसने मुझे मारा, रफ्तार बजाया और कहा तू जब सट्टी आ जा बात, जब मारा मुझे खूब। वो ठाकुर है तो मुसलमान हो? नहीं वो यादव है, मुसलमान। अच्छा वो यादव है तो मुसलमान हो? अच्छा तो पुलिस सुन नहीं रही? पुलिस क्या करे? आनंद शर्मा रुपया गा रखा है और बाकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पर आनंद शर्मा कौन है? वो दयानंद चौकी का दरोगा पहला खाली है, पैसे खाली है। तेरे के घर वाले दादी नहीं, बात कहो सर, मेरे घर वाले ने जब ने ऐसा काम किया था घर वाले से पूछ किया था, नहीं हमने अपने दिल से पूछ के किया था। मैंने 5 साल तुम्हारे साथ दुष्कर्म करता रहा, शादी झांसा देके, जब तुमने आज कहा शादी करो तो मारपीट भगा दिया? हाँ मारपीट बजा दिया हमें और 3 बार दवा भी खिलाई बच्चे गिराने के लिए। हम खा गए, हमें नहीं मालूम ये इतना बड़ा। जैसा कि आपको पता है कि इस सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित पीडब्ल्यूजी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट एवं सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा है कि 2023 के आम बजट में केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था व शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर पूरा ध्यान दिया, जिसमें महिलाओं की जन आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। जनता की जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतर रही। जैसा कि आपको पता है कि हमने 2022 को अमृत वर्ष के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि जब हम अमृत पर्व मना रहे हैं तो जब हमारा शताब्दी वर्ष होगा तो कैसा होना चाहिए। तो उसको जब हम शताब्दी वर्ष में पहुंचेंगे तो हमारा देश किस तरीके से सशक्त बन पाए, विश्व की महाशक्ति कैसे बने, उसको हमने 7 बिंदु लेकर के हमने उसको किया है। सप्तऋषि के रूप में हमारा बजट ये है कि उसमें हमारा गरीब, गाँव, किसान, महिला, युवा कि हर वर्ग जो है किस तरीके से उसमें सशक्त हो, उसके लिए चीजों को रखा गया है। और बहुत अगर आप बैठे सही से तो हम उन चीजों को आपके सामने पूरी तरीके से रखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने के साथ साथ में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देते हुए उनको रोजगार रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है। हमने कई राजकीय विश्वविद्यालय हमने खोलने का काम किया, हमने नैक की ग्रेडिंग को बढ़ाने का काम किया, जिस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़े। तो जिस तरीके से बच्चों
बच्चों की गुणवत्ता, हमने नकल विहीन परीक्षा करवाई है जो कभी कोई नहीं करवा पाया। नकल विहीन परीक्षाएं हुई, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो भी चीजें हैं वो हम लोग देने का काम कर रहे हैं। हम वही आपको बताने आए। हमारा, आप एक जिले की बात कर रहे हो, हमारा प्रदेश उपेक्षित नहीं रहेगा। हम देश, हमारा देश कैसे विश्व में महाशक्ति बने, हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ख्याल करिए, हम लोगों का पड़ोसी है आपके। जरूर, आपने जो चीजें बताई वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपकी जो भी बताई हुई चीजें जो है उसको पूरा करवाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने जरूर से चर्चा। खबर हापुड़ से है। जसीओं ने गांव हशुपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बैठक बुलाई। इस मौके पर लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। वही बताया गया है कि गांव में बहुत जल्द जिला स्तर के अधिकारी आकर चौपाल लगाएंगे। रुकते एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macco lubricant, ready to